हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने रेजिस्टेंस किन पे डिपेंड करता है, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, इन सब के बारे में बात की थी। अब उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज़ पैरेलल, किस तरह से उनको सीरीज़ में कंसीडर करेंगे, कब पैरेलल में कंसीडर करेंगे, सीरीज़ में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, वो हम यहाँ पे डिटेल में न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल लेंथ L हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 16 ohm. It is cut into 4 equal parts. Each part is stretched uniformly to length L, and all the 4 stretched parts are connected in parallel. Calculate the total resistance of the combination so formed. Assume that the stretching of wire does not cause any change in the density of its material. सबसे पहले देखिए, एक वायर है, उसकी लंबाई L है, रेजिस्टेंस 16 ओम है, उसके 4 टुकड़े कर दिए तो रेजिस्टेंस के भी 4 टुकड़े हो गए, तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया। लेंथ हो गई L/4, उसको खींच के वापस L किया, यानी कि 4 गुना कर दिया, तो जो रेजिस्टेंस है वो 4 स्केयर टाइम्स ऑफ द अर्लियर हो जाएगा हर टुकड़े का। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द 4 पार्ट ऑफ लेंथ L/4 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 16/4, 4 ओम। अब क्या होगा, जो हर टुकड़े को खींचा गया है तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस जो नई लेंथ बनी उसके स्केयर के टर्म्स में, यानी कि 4 गुना था तो 4 स्केयर टाइम्स हो जाएगा, 4 स्केयर यानी कि 16 गुना। तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस फिलहाल 4 ओम है, इसका 16 गुना हो जाएगा 64 ओम। ओके, as we know, on stretching the resistance of each part becomes, अब क्योंकि 4 टाइम्स किया है तो रेजिस्टेंस 4 स्केयर टाइम्स, अगर n टाइम्स लेंथ हो जाती है तो रेजिस्टेंस n स्केयर टाइम्स हो जाता है। तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम्स हो जाएगा। एक पार्ट का रेजिस्टेंस 4 ओम था, तो अब कितना हो जाएगा, 64 ओम। ये हमारे पास 64 ओम के 4 टुकड़े हैं। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, वो सारे 64 हैं, तो इट विल बी 4/64, 1/16। तो 1/R इज इक्वल टू 1/16, तो R कितना हो जाएगा, 16 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2016 में भी आया हुआ है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें दो कंसेप्ट मिक्स हुए हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर 2 मटेरियल्स A and B आर 0.031 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.068 पर डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। आपको याद होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हम अल्फा से शो करते हैं। तो 2 मटेरियल हैं, तो एक का अल्फा 1 मान लेते हैं, दूसरे का अल्फा 2 मान लेते हैं। 2 resistors R1 and R2 made from materials A and B respectively have resistances of 200 ohm and 100 ohm at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों रेजिस्टेंस की R0 वैल्यू हो गई, यानी कि रेजिस्टेंट at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। शो on the diagram the color code of the carbon resistance that would have a resistance equal to the series combination of R1 and R2 at a temperature of 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब हुआ इस बात का, आपके पास दो रेजिस्टेंसेज हैं 100 ओम 200 ओम, ये इनके रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं। अब हमें पता है जब इनका टेम्परेचर 100 करेंगे तो दोनों की वैल्यू बदल जाएगी, नए रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे, उनका जो सीरीज में वैल्यू आएगी, यानी कि वो जो नए रेजिस्टेंस आए उनको सीरीज में जोड़ो, तब जो नेट रेजिस्टेंस है उसकी कलर कोडिंग क्या होगी, कलर पैटर्न क्या होगा, वो हमें शो करना है। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अगर हम मटेरियल ए वाले रेजिस्टेंस की बात करें तो मान लिया जो नया रेजिस्टेंस है वो R1 डैश हो जाता है, तो R1 डैश इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 0 से 100, तो 100 माइनस 0। अल्फा की वैल्यू गिवन है, R1 200 है,
और इसको सॉल्व करके 200 इंटू 1.31 सॉल्व करके आता है 262 ओम। ये R1 डैश की वैल्यू है। इसी तरह से जो दूसरे मटेरियल है बी मटेरियल, उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा, उसे R2 डैश नाम दे देते हैं। फॉर्मूला उसी तरह से, इस बार जो R2 की वैल्यू है वो 100 ओम है, अल्फा 2 की वैल्यू 0.068 है और टेम्परेचर डिफरेंस वही 100 है। हमने सीधा सॉल्व करके लिख दिया इसको 168 ओम। अब इनका सीरीज में रेजिस्टेंस सपोज R हो जाता है तो वो R1 डैश प्लस R2 डैश हो जाएगा। वैल्यू रखिए, ये आ गया 430 ओम। अब ये जो 430 ओम है इसका कलर पैटर्न क्या होगा, हमने कलर कोडिंग में पढ़ा था 4, 3 और 0, ये येलो, ऑरेंज और ब्लैक के कोड हैं। तो इसका मतलब आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा उसमें लेफ्ट मोस्ट से येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा और फिर ब्लैक होगा। ये रहा पैटर्न। इसमें ध्यान दीजिए स्टार्टिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से गैप कम होता है, जहाँ गैप ज़्यादा है वो लास्ट एंड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये हमारा डायग्राम है, इसमें पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर हमें ये पता हो कि ए पे पोटेंशियल कितना है, फिर बी पे पोटेंशियल कितना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस कर दो, आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें 1 और 3 ओम के जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में हैं। ऐसे ही इनका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4 ओम। इसी तरह से ये जो नीचे वाली ब्रांच है ये भी 3 और 1 दोनों सीरीज में हैं, तो CBD ब्रांच का भी जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि C से A तक जाने में पोटेंशियल में ड्रॉप कितना होता है। इसके लिए करंट देखते हैं कि ईच ब्रांच में कितना होगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाली ब्रांच में और नीचे वाली ब्रांच में इक्वल रहेगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, और वो कितना रहेगा, 10 वोल्ट। तो करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। किसी भी ब्रांच के लिए अगर आपको करंट निकालना है तो उस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाय उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो 10/4, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है तो दोनों में 2.5 एम्पियर करंट आएगा। अब हम VC, VA, VB और VD ये पोटेंशियल मान लेते हैं पॉइंट्स C, A, B और D के रेस्पेक्टिवली। तो उस केस में ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो C और A के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि VC - VA। तो VC तो 10 वोल्ट है और VC - VA कितना हो जाएगा, IR। I कितना है, अभी हमने निकाला 2.5 और R कितना है, 1 ओम। तो ये आ गया 2.5 वोल्ट। यानी कि देखिए C पॉइंट पे पोटेंशियल था 10 वोल्ट, 2.5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो आगे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ से VC - VA आपके पास 2.5 है, वैल्यू रखिए, VC की वैल्यू 10 है तो VA हमारे पास आ जाता है 7.5 वोल्ट। तो VA आ गया। इसी तरह से VB निकालेंगे और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब हम आते हैं इस ब्रांच पे, इसमें C और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो VC - VB भी IR होगा, लेकिन इस बार यहाँ पे जो R है वो 3 ओम है, I तो सेम है 2.5, तो ये कितना आ गया 7.5 वोल्ट। तो C पे पोटेंशियल 10 था, 7.5 का ड्रॉप हो गया तो आगे हो गया 2.5, तो VB की वैल्यू आ गई 2.5। आपके पास VA आ गया, VB आ गया, तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, VA - VB 7.5 - 2.5 दैट इज इक्वल टू
5 वोल्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A resistance of 30 ohm is bent in the form of a circle as shown in the figure. What is the effective resistance between A and B? ये आपका डायग्राम है। अब देखिए, टोटल जो रेजिस्टेंस था वो 30 ओम था, वो इस तरह से बैंड कर दिया गया। अब जो करंट जा रहा है ए से वो डिवाइड होगा, वो ऊपर वाले सर्किल में जाएगा, नीचे वाले में भी जाएगा और फिर वो बी से निकलेगा। तो जो नीचे आर्क बन रहा है वो सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये पार्ट और ये पार्ट आपस में पैरेलल फॉर्म में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, उसका फॉर्मूला होता है R/360 इंटू थीटा। यानी कि अगर आपके पास एक पूरे सर्कुलर कंडक्टर की फॉर्म में रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और उसका कोई हिस्सा, कोई भी आर्क जो सर्कल पे थीटा एंगल बनाता है, तो उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। यहाँ पे R जो है वो पूरे सर्कुलर कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। अब हमारे पास यहाँ पे जो सर्कुलर कंडक्टर है AB आर्क, वो कितना एंगल बना रहा है? 45। तो रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन ऑफ रजिस्टर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर कितना हो जाएगा? इसमें वैल्यू पुट करिए। टोटल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया है 30 ओम डिवाइड बाय 360 इंटू 45। ये सॉल्व करके आ जाता है 15/4 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस जो था वो 30 ओम था। एक टुकड़े का रेजिस्टेंस 15/4, तो बचे हुए हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? उसे R2 मान लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन R2 इज इक्वल टू 30 माइनस 15/4, ये आ जाता है 105/4 ओम। अब ये जो R1 और R2 आए हैं ये आपस में पैरेलल में है, तो इनका जो रेजिस्टेंस आएगा क्या आ जाएगा? R पैरेलल इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास रिजल्ट रहता है 3.28 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन है। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर। ये आपके पास शेप दी हुई है, इसमें देखिए 3 और 6, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये पैरेलल में है, तो इनका रेजिस्टेंस 3 और 6 का हो जाता है 2। अब ये जो पैरेलल 3 और 6 हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन 2 आता है वो 8 के साथ सीरीज़ में है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो कुछ ऐसा बनता है। देखिए 3 और 6 को हमने पैरेलल शो कर दिया और इसका कॉम्बिनेशन जो भी आएगा वो 8 वाले के साथ सीरीज़ में। अब इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 30 वाले के साथ पैरेलल में। बस इसको सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा ये? जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 और 6 का 2, 2 और 8 10। अब 10 और 30 जो है वो पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा 10 और 30 पैरेलल में है, तो इसका रिजल्ट 10 इंटू 30 बाई 10 प्लस 30 दैट इज 7.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। फर्स्ट केस व्हेन स्विच इज ओपन, सेकंड केस व्हेन स्विच इज क्लोज। सबसे पहले देखिए ये आपका सर्किट है, इसमें जो एस है ये स्विच है। केसेस के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग डायग्राम बना के देखते हैं। पहला केस है जब जो स्विच है वो ओपन है, तो फर्स्ट केस के लिए ये डायग्राम बन जाता है। जब ओपन है दैट मीन्स वो वायर आप हटा दीजिए, तो ये जो 5 और 10 हैं ये सीरीज़ में है और ये 5 और 10 ये भी सीरीज़ में है। 5 और 10 का 15, नीचे वाले 5 और 10 का भी 15। अब ये 15 और 15 पैरेलल में हो जाएंगे, तो नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो ACB ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 5 + 10 इज इक्वल टू 15 ओम। ऐसे ही ADB ब्रांच का रेजिस्टेंस भी 15 ओम। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इन दोनों का? पैरेलल R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये आ गया 7.5 ओम। तो पहला केस ये था। सेकंड केस में स्विच क्लोज्ड है, यानी कि इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं।
ये डायग्राम बन जाता है। आप ध्यान दीजिए, ये सी और डी जो वायर है ये सिंगल पॉइंट मान सकते हो आप, तो उस केस में ये 10 और ये 5 पैरेलल में होंगे। ऐसे ही तो इनका पैरेलल आ जाएगा कितना, ए सी जो 5 ओम है वो पैरेलल टू ए डी जो 10 ओम है, तो रिजल्ट आ जाएगा 5 × 10/5 + 10 10/3 ओम। इसी तरह से ये 10 और ये 5 भी पैरेलल में है, बिल्कुल उसी तरीके से सी बी 10 ओम इज़ पैरेलल टू डी बी 5 ओम। इसका भी रिजल्ट क्या आ जाता है 10/3 ओम। अब ये जो R1 और R2 हैं ये सीरीज़ में है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा R = R1 + R2, 10/3 + 10/3 20/3 6.67 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन फिगर। इसमें क्या है, ये देखिए, ये डायग्राम है, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले ये 3 और ये 3 सीरीज़ में हो गए, तो इनका आ जाएगा 6। इसको हटा के सीधा 6 लगा देते हैं, ये आपका सर्किट बन जाएगा। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में हो गए, तो 6 और 6 का पैरेलल में आ जाएगा 3, तो इसको हटा के 3 लगा देते हैं। अब ये 3 और ये 3 सीरीज़ में हो गए, तो इनका 6 आ जाएगा। अब फाइनली हमारे पास बचा 4 और 6, ये आपस में पैरेलल में है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाता है कितना 6 × 4/6 + 4 दैट इज़ 24/10 यानी कि 2.4 ओम। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर। ध्यान से इस फिगर को देखिए, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं। अगर ये ऊपर और नीचे वाली कनेक्टिंग वायर्स ना होती तो ये सीरीज़ में होते, फिलहाल ये पैरेलल में है। कैसे, आपको याद होगा पैरेलल के लिए जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका एक एंड तो एक पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए और जो बचा हुआ एंड है वो दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए। देखिए इसमें ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, तीनों रेजिस्टेंस का एक हिस्सा तो ए पॉइंट से कनेक्ट है और बाकी बचा हिस्सा दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है, तो इस तरह से ये पैरेलल में है, तो रिजल्ट आ जाएगा सीधा these are connected in parallel, so net resistance is 2 + 2 + 2 6 ohm, that's it. Next देखिए, if the ammeter in the given circuit reads 2 ampere। अब ध्यान दीजिए, पूरे नेटवर्क के अक्रॉस एमीटर लगा हुआ है, यानी कि टोटल करंट बता रहा है, आपको रेजिस्टेंस R की वैल्यू बतानी है। तो 6 ओम और 3 ओम जो है वो पैरेलल में है, इनका रिजल्टेंट हम निकाल देंगे, वो आएगा 2 ओम उसी फॉर्मूले से। अब ये जो 2 ओम है इसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r और कैपिटल R सीरीज़ में है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाता है कितना R + R, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमें ये पता है ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट भी तो होता है, तो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट वोल्टेज बाय नेट करंट, 6/2 दैट इज़ 3। तो एक तरह से 1 और 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, R + R की वैल्यू 3, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 3 - R दैट इज़ 3 - 2, तो 1 ओम। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।